अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। दो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, नेचुरल स्टुपिडिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोथ आर इंटर रिलेटेड। नेचुरल स्टुपिडिटी क्या है, इसकी दो तीन एस्पेक्ट्स हैं जो आपसे शेयर करता हूं। नंबर वन, इंसान की जो जहानत है, इंटेलिजेंस है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है। उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? वो आपकी बायसेस हो सकती हैं, आपकी जजमेंट ख़राब हो सकती है, आपकी इरेशनल फीलिंग हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं। ये सब चीज़ें ह्यूमन कॉग्निशन का हिस्सा हैं। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल कि इंसान या ह्यूमंस दे आर प्रोन टू एरर्स ऑफ जजमेंट, इरेशनल थिंकिंग, बायसेस, मिस्टेक्स। ये कोई नई बात नहीं है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। अब ये सब कुछ क्यों होता है, ये सब गलतियां हम क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है कि कभी हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कभी हमारे ऊपर किसी इमोशनल इन्फ्लुएंस का असर हो जाता है, किसी वक्त हमारी सिंपल ओवरसाइट है जो हमें फेल कर देती है, किसी वक्त हमारी स्टबन नेचर है, इमोशनल नेचर है जो हमारे डिसीजंस पे हावी हो जाती है, हमारी विजडम पे हावी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें की वजह से इंसान गलत फैसले करता है। और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन कॉग्निशन। दिस इज़ व्हाट इज़ नेचुरल स्टुपिडिटी। तो हमने इन सब चीज़ों के साथ ही जिंदा रहना है, अपनी गलतियों से सीखना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स, चैटबॉट्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ फंक्शन कर रहे होते हैं। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी भी है, टास्क को आसान करने की कैपेसिटी भी है, चीज़ें एरर फ्री कंप्यूटर सिस्टम कर सकते हैं, और उनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। और वो एक फोकस्ड और सेट फ्रेमवर्क में काम कर रहा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दिस इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज कम्पेयर टू ह्यूमंस बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। उसमें मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा, ये कैसे काम करता है? ये एक लार्ज डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, उसको प्रोसेस करता है, उससे एनालाइज करता है और उससे रिजल्ट निकालता है इंसानों के लिए। इसी तरह से कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के सिस्टम्स हैं, टास्क हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनको आसान बनाया जा सकता है, उनको सिस्टमेटिक बनाया जा सकता है, और उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे हैं। इसके कौन कौन सी सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है? उसमें मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज प्रिसीजन है। सो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्प करती हैं कि वो उनके साथ उनकी वजह से ह्यूमन लाइक फंक्शंस की तरह काम करे। अब ये बात तो तय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेट पैटर्न्स पे काम करेगा, सेट टास्क्स को लेकर चलेगा। उसकी ह्यूमन की तरह कन्वर्सेशन भी होती है, ह्यूमन की तरह सोचता भी है, ह्यूमन की तरह फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन इसकी भी देखें अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये आउट परफॉर्म करेगा ह्यूमंस को सर्टन टास्क में, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस भी यही हैं कि जहाँ तक इसको प्रोग्राम किया गया है एआई को, वहीं तक इसकी फंक्शन काम कर रहे होंगे, उससे आगे वो कोई भी काम नहीं करेगा। एज कम्पेयर टू दैट ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन माइंड या ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ वेरी कम्प्रिहेंसिव, वास्ट, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इंसान की सोच आज भी उस हद तक है कि ऐसी ऐसी ईजादात, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज हो रही हैं कि जिसका कभी भी इंसान ने पहले नहीं सोचा था। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थे, नेचुरल स्टुपिडिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था। दोनों ज़बरदस्त हैं, लेकिन दोनों की अपनी लिमिटेशंस हैं। आई होप के आई एम एबल टू कन्वे दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल वर्ड्स। अपना ख्याल करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।